जी, मैं शहीद भगत सिंह जी के भाई राजेंद्र सिंह जो सबसे छोटे हैं उनका पुत्र हूँ। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और साथ ही उन सभी वीरों को भी आज देश याद कर रहा है जिनकी वजह से देश आजाद हो पाया था। तो आज हम भी उस स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह को याद करते हैं और आज उनके परिवार से भी आपको हम मिलाने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले में रहते हैं। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को देश से अलविदा कह दिया था और वो आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं। वहीं इनका परिवार ऊधम सिंह नगर में आज रहता है। शहीद आजम भगत सिंह के सबसे छोटे भाई स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का परिवार यहाँ बाजपुर के ग्राम मढ़ैया हट्टू में जनता फार्म में सालों से निवास करता चला आ रहा है। उनके बेटे और बहू से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। इस वक्त पहुंच चुकी है उत्तराखंड टीम शहीद भगत सिंह की दूसरी पीढ़ी पर। हम उनसे मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे जो कि राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षाओं की भेंट चढ़ी है। इस वक्त सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा कि ये घर जो है वो ये कि भगत सिंह जी जो कि शहीद भगत सिंह हैं उनकी ये दूसरी पीढ़ी का घर है। मैं कहूंगा कि कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएं, इनके घर का थोड़ा सा लोकेशन दिखाएं कि किस तरह से यहाँ का इनका रहन सहन है और किस तरह से इनका जो कि सरकारें हैं किस तरह से इनके इन्हें सुविधाएं दी हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं इनके घर पर, जो कि शहीद भगत सिंह की ये दूसरी पीढ़ी है। इनसे हम बात करेंगे, इनके परिवार से बात करेंगे, ये उपेक्षाओं की कितनी भेंट चढ़ी है और किस तरह से इनके लिए सरकारों ने इनके हितों में काम किया है। ये इस वक्त हमारे साथ में जो कि जिनसे हम बात करेंगे उनकी जो कि दूसरी पीढ़ी है, इनसे हम बात करके हमसे जानेंगे शहीद भगत सिंह को कितना इन्हें वो दिया गया, कितनी इनकी सुविधाएं दी गई, सरकारों का क्या कुछ रोल रहा है। और बात की जाए यहाँ के रहने वाली जो कि ये जहाँ पर रहते हैं, ये जनता फार्म है जो कि ऊधम सिंह नगर के जनपद ऊधम सिंह नगर के बाजपुर विधानसभा में पड़ता है। जो कि यहाँ के जो रियासपाल आ रहे हैं, जो कि 2-3 बार यहाँ के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बावजूद उसके शहीद भगत सिंह के परिवार को किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं दे सकी हैं। बात की जाए यहाँ की रोडों की या बात की जाए यहाँ के जो कि क्षेत्र की है, तो किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। मैं मिलाता हूँ, आइएगा उनसे मिलाएंगे हम उनके दूसरी पीढ़ी सर। मैं सरदार राजेंद्र सिंह के बेटे लखविंदर सिंह की वाइफ और शहीद भगत सिंह से 5वें नंबर में राजेंद्र सिंह थे, दूसरे नंबर पे शहीद भगत सिंह थे और उनकी मैं पुत्र वधू हूँ। कोई परिवार के बारे में नहीं, कोई अपने बारे में नहीं उन्होंने सोचा, उन्होंने सिर्फ देश के लिए सोचा। हिंदू, सिख, ईसाई जो भी थे उनके लिए सब भाई, हम भी भाइयों की तरह रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और नशों से दूर रखें और देश की सेवा के लिए हरदम तैयार रहें। शहीद भगत सिंह के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं, क्या कुछ आपको पता है, जरा थोड़ा सा बताइए। मैं उनके बारे में जितना जानती हूँ, हमारी दूसरी पीढ़ी है, हमारे पापा सौरा साहब हमारे परिवार के बताते थे कि उनका जो कहते शुरू से ही जब छोटे थे, 5 साल की उम्र थी, उनके देश में क्रांतिकारी हमारे दादाजी, इससे पहले भी उनके घर में क्रांतिकारियों का काफी आना जाना था, फ्रीडम फाइटरों का। उनके घर का माहौल ही ऐसा था कि उनके शुरू से ही उनके चाचा जीत सिंह, उनको भी 40 साल पानी की काले काले पानी की सजा हुई, तब उनकी शादी हुई थी। बहुत सालों के बाद जब घर में आए तो इनका जन्म हुआ था, तो इनके तभी नाम इनका भगत सिंह रखा था कि भागा वाला है चाचा जी, वापस मतलब छूट के आए जेल से। और इनकी मतलब तब से ही ये सोच थी, इसी माहौल में मतलब रहे आप। 5 साल की उम्र में जब स्कूल में जाते थे, अपने बंदूकें बीनते थे, अपने वो लेके लकड़ी लेके उसको मतलब करके कहते थे ये बंदूकें बोरिया हूँ। उसके बाद जब अपने अमृतसर में हुआ कांड जलियांवाले बाग में, उस दिन से इनको बहुत इनके मन में धक्का लगा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। सबको बुला लिया और सभी को शहीद कर दिया अंग्रेजों ने, जितने वहां जितने लोग थे, और कुएं भर गए, धरती लाल हो गई। वो धरती ये वो मिट्टी ठा के अपने घर में ले आए, अपने वो मर्दमान में डिब्बे में रखी इन्होंने। आज भी वो खटकर कला में मौजूद है मिट्टी, जलियांवाला बाग की लाल मिट्टी। उस दिन से ही इनके मन में बस ऐसा था कि मैं बड़ा होकर अंग्रेजों से बदला लूंगा, और लिया इन्होंने।
23 साल की उम्र में बच्चे गलत रास्तों में पड़ जाते हैं। इनकी एक सोच थी कि मैं अंग्रेजों को निकालूंगा, और इनका जैसा भी इन्होंने जिस तरीका जो भी अपनाया सही था इनका तरीका। आइएगा बात करते हैं शहीद भगत सिंह के जो कि तीसरी पीढ़ी है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इनकी मांग है और किस तरह से इनका जो परीक्षाओं की भेंट चढ़ा है, सरकारों ने क्या कुछ इनकी मांगे पूरी की हैं और क्या मांग है। स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं शहीद भगत सिंह जी के भाई राजेंद्र सिंह जो सबसे छोटे हैं उनका पुत्र हूँ। हम यहाँ जनता फार्म उत्तराखंड में ही रह रहे हैं, बाजपुर में। मांगे हमारी ये है कि स्कूल वगैरह यहाँ बने, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा परिवार है, हम सक्षम हैं सब चीजों में। खेती बाड़ी है हमारी, मुख्य हमारा जो रोजगार, हम खेती बाड़ी है हमारा, हम वो करते हैं। यहाँ पे हमें ये है कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। उनके नाम से अभी स्कूल है हमारे ये घर के सामने ही बाहर। हम चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है स्कूल का, इसी स्कूल का नहीं, सारे स्कूलों में कम उसमें लिखा जाना चाहिए शहीद आजम के बारे में कि वो क्रांतिकारी थे। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाजपुर से यहाँ तक की दूरी 13-14 किलोमीटर है। नमूने से यहाँ तक आने में आपने सड़क का हाल आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सड़क कब से ये बनी नहीं है। यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी जी आए थे, हमारी दादी जी एक्सपायर हुई थी, तब उन्होंने घोषणा करी थी कि ये रोड बनाई जाएगी, यहाँ पे उनके नाम का एक गेट बनाया जाएगा, जिससे कि पता चले कि हाँ उनकी फैमिली यहाँ रह रही है, यहाँ मतलब यहाँ पे उनके नाम से स्कूल बनाए गए हैं, जो भी है। तो लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी ने कई वर्ष पहले अपने मुख्यमंत्री काल में शहीद परिवार के निवास स्थान बाजपुर स्थित जनता फार्म में तमाम घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक उनका धरातल पर स्वरूप नहीं दिखाई दिया है। सभी घोषणाएं आज तक हवा हवाई भी साबित हुई हैं। शहीद आजम की भाभी माता गुरदेव कौर के निधन पर वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने फार्म को जाने वाले मुख्य मार्ग को शहीद भगत सिंह का नाम देकर हॉट मिक्स से बनाने और परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा बाजपुर में शहीद परिवार के पास संरक्षित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी बनाए जाने का आश्वासन परिवार को दिया गया था, लेकिन अभी तक इन जो सारी बातें हैं ये अपूर्ण ही साबित हुई हैं। वहीं वर्तमान विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर में भगत सिंह की मूर्ति मुख्य चौराहे पर लगवाकर जरूर शहीद परिवार के जख्मों पर कुछ मरहम लगाई है। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। आप सभी दर्शकों को उत्तराखंड तक के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।